ज्ञानी ना हो, विद्वान हो, जो भी हो, पर भगवान ने जो लिख दिया वो लिख दिया। और क्या होगा? हो ही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बरावे साखा। भगवान ने जो रच डाला है उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वही होगा। पर फिर भी तदपि मैं कहूँ पाई, होई करे जो देऊ सहाय। नारद जी कहते भी एक उपाय है, जो लक्षण हमने बताए उनके पति के, एक दृष्टिकोण से देखे तो गलत दिखता है, पर एक दृष्टिकोण से देखे तो ये सभी गुण, जो भी गुण बताए, भले दुष्गुण हो या जो भी हो, सब शंकर जी में विराजमान है, विद्यमान है। पर कैसे? इधर अच्छे से बता रहे हैं नारद जी। जिस प्रकार विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन करते हुए भी उनको पंडित लोग उन्हें कोई दोषी नहीं मानते, दोष नहीं लगता। जिस प्रकार मदिरा के पात्र में अगर आप गंगा जल भर के किसी को, संत को पीने के लिए बोले, वो नहीं पिएगा, बोलेगा कि अशुद्ध है। और ये सच में अशुद्ध भी होता है। शास्त्र में वर्णन है, मदिरा इतना घृणित पदार्थ है कि जिस पात्र में एक बार मदिरा किसी ने पान कर लिया, भले कितना डिटर्जेंट, जितना विम पाउडर या जो भी पाउडर हो, उससे चमकाकर आप जितना भी धो लीजिए, जितना भी खुशबू लगा लीजिए, और उसमें गंगा जल रखो तो वो पात्र अपवित्र ही रहता है। पर वही मदिरा आप गंगा जल में, पूरे गंगा में, बहती हुई गंगा में आप एक गिलास डाल दो, क्या कोई अशुद्ध मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक उसी प्रकार इधर उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जो भी शुद्ध हो या अशुद्ध हो, सब अग्नि भस्म कर देता है। कोई नहीं देखता कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, भस्म कर देता है। ठीक उसी प्रकार भले ये दोष हम लोगों के लिए दुर्गुण है, पर शंकर जी के साथ मिलते ये सद्गुणों में बदल जाता है। इस प्रकार नारद जी अनेक प्रकार से समझाते हुए, इसके बाद हिमाचल जी ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा ही हो तो आप बताएं अब हमें क्या करना चाहिए। नारद जी बोले कि यही बताने के लिए तो हम आए हैं यहाँ। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। आपकी बेटी को तप करना चाहिए, आपकी बेटी को तप करना चाहिए, तप करके महादेव को प्रसन्न कर अपना लेना चाहिए। तो नारद जी कह दिए, तो पार्वती जी के माता के गुरु बन गए नारद जी। संक्षिप्त में बताया जाए तो देखिए, माता ने इसके बाद आशीर्वाद लेके माता पिता का बहुत तप किया। पत्ता, कुछ दिन पत्ता खा के, बहुत सालों तक पत्ता खा के जीवित रहे। इसके बाद पत्ता भी छोड़ दिया, वायु में जीने लगे, बहुत प्रकार से तप करके। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए तप करते हुए। एक बार आकाशवाणी हुई, भाई मनोरथ सुफल तब सुनो गिरिराज कुमारी, परिहर दुस कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अब तुम्हें शंकर जी अवश्य मिलेंगे। तो इसके बाद माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। पर दूसरी तरफ देखे तो जब से माता सती का शरीर छूटा, तब से महादेव को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब से मेरे बाबा बस जहां जहां भगवत चर्चा होती वहां पे जाके भगवत चर्चा में लीन रहते, भगवान की गुण कथाएं सुनते, भगवान का नाम, राम नाम जप करते रहते। तो ठीक उसी प्रकार उनको वैराग्य जागृत हो गया। तो इस प्रकार महादेव जी घूमते फिरते रहते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक एक बार राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, राम जी प्रकट हो गए। रघुनाथ जी प्रकट होकर क्या हुआ, बहुविधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। भगवान प्रकट हुए, बोले तुम तो राम कथा सुनाते हो। तो शंकर जी बोले हाँ बिल्कुल सुनाते हैं प्रभु, आपकी कथा ही, आपकी आज्ञा, सब कुछ मेरा शिरोधार्य है प्रभु। फिर राम जी ने कहा आज मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। फिर भगवान राम ने सुनाई माता पार्वती की पूरी कथा। इसके बाद शंकर जी बोले बहुत अच्छा बोले,
प्रभु पर दक्षिणा क्या चाहिए आपको, और इसका तात्पर्य क्या है कथा का, क्यों सुनाए प्रभु ये कथा, इसका तात्पर्य क्या है। तब मेरे प्रभु ने बोला, जाई विबाहु शैल जही यह मोहि मांगे देहु। दोनों प्रश्नों का एक उत्तर दे दिया। दो प्रश्न क्या था, शंकर जी ने कहा था कि तात्पर्य क्या है और दक्षिणा क्या है, तो ये दोनों का उत्तर एक में मेरे राम जी रघुनाथ जी देते हैं, जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देहु। यही मांग करता हूं कि जाओ विवाह कर लो, पार्वती से विवाह कर लो। तब मेरे बाबा ने बोला, उचित तो नहीं है प्रभु, पर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम अवश्य करेंगे। इसके बाद परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि ने जाकर बहुत तरह की निंदा की, तुम्हारे तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे हो वो तो शमशान में घूमता रहता है, जो जिसके पास ना अच्छे कपड़े हैं पहनने को, दिन रात भस्म लिपेटे बैठे हुए है, ना अच्छा स्वरूप है, सांप है, वेश तो देखिए अमंगल वेश वाला है, जटाधारी है। इससे अच्छा हम आपके लिए और एक रिश्ता ढूंढ के लाए हैं, तो समस्त सद्गुणों के भंडार है लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण। अब उनसे आप बोले तो क्या हम रिश्ता आगे नाता जोड़ दे, पर पार्वती मैया ने बोला, क्योंकि जब जिससे लगन लग जाती है फिर कोई धोखेबाजी इसको छुड़ा सकता है, छोड़ सकता है। तो माता पार्वती तो देखिए पतिव्रता नारी थी, और ये एग्जाम्पल है हमारे आज के युग के लिए। ये माता पार्वती के अज्ञान थी, इनको क्या कुछ पता नहीं, सब पता था, स्वयं शक्ति सी, स्वयं शक्ति है मेरी माँ। पर जगत को समझाने के लिए जिस प्रकार बच्चे को सिखाने से स्वयं माँ उल्टे पाँव चलती है, ठीक उसी प्रकार माता जो शक्ति जगदम्बा भगवती है, वे स्वयं लीला करके अपने आप को अज्ञानी बना लेती है। यही माँ की महिमा। और पार्वती माता और शिव में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। और राम जी और सीता जी में कोई भेद नहीं है, एक ही है। और राम जी और शिव जी भी कोई भेद नहीं है, एक ही है। सब परम ब्रह्म परम तत्व तो एक है। ओमेकं परमं ब्रह्म ओमेकं स्मरणं मम। एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म से सब कुछ भगवान बार बार लीला करते हैं। तो ठीक है, सप्तऋषि ने आकर उनको अनेक प्रकार की परीक्षा किया। इसके बाद माता पार्वती ने कुछ नहीं होने दिया। इसके बाद सप्तऋषियों ने उनको जगदम्बा मानकर प्रणाम करके चले गए। फिर सप्तऋषियों ने जाकर शिव जी को सुनाया, पार्वती जी ऐसे ऐसे, हमने अनेक प्रकार की परीक्षा किया, पर माता पार्वती के बारे में सब कुछ सुनाया। माता पार्वती के उत्तर मेरे बाबा ये सब सुनकर गदगद हो गए। ज्ञानी ना हो, विद्वान हो, जो भी हो, पर भगवान ने जो लिख दिया वो लिख दिया। और क्या होगा, हो ही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बरावे साखा। भगवान ने जो रच डाला है उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वही होगा। पर फिर भी तदपि मैं कहूँ पाई, होई करे जो देऊ सहाय। नारद जी कहते भी एक उपाय है, जो लक्षण हमने बताए उनके पति के, एक दृष्टिकोण से देखे तो गलत दिखता है, पर एक दृष्टिकोण से देखे तो ये सभी गुण, जो भी गुण बताए, भले दुष्गुण हो या जो भी हो, सब शंकर जी में विराजमान है, विद्यमान है। पर कैसे, इधर अच्छे से बता रहे हैं नारद जी। जिस प्रकार विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन करते हुए भी उनको पंडित लोग उन्हें कोई दोषी नहीं मानते, दोष नहीं लगता। जिस प्रकार मदिरा के पात्र में अगर आप गंगा जल भर के किसी को संत को पीने के लिए बोले, वो नहीं पिएगा, बोलेगा कि अशुद्ध है। और ये सच में अशुद्ध भी होता है, शास्त्र में वर्णन है। मदिरा इतना घृणित पदार्थ है कि जिस पात्र में एक बार मदिरा किसी ने पान कर लिया, भले कितना डिटर्जेंट, जितना विम पाउडर या जो भी पाउडर हो, उससे चमकाकर आप जितना भी धो लीजिए, जितना भी खुशबू लगा लीजिए, और उसमें गंगा जल रखो तो वो पात्र अपवित्र ही रहता है। पर वही मदिरा आप गंगा जल में, पूरे गंगा में, बहती हुई गंगा में आप एक गिलास डाल दो, क्या कोई अशुद्ध मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक उसी प्रकार इधर उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जो भी शुद्ध हो या अशुद्ध हो, सब अग्नि भस्म कर देता है। कोई नहीं देखता कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है।
भस्म कर देता है। ठीक उसी प्रकार भले ये दोष हम लोगों के लिए दुर्गुण है, पर शंकर जी के साथ मिलते ये सद्गुणों में बदल जाता है। इस प्रकार नारद जी अनेक प्रकार से समझाते हुए, इसके बाद हिमाचल जी ने कहा कि अच्छा अगर ऐसा ही हो तो आप बताएं अब हमें क्या करना चाहिए। नारद जी बोले कि यही बताने के लिए तो हम आए हैं यहाँ। जो तपू करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेती सकहि त्रिपुरारी। आपकी बेटी को तप करना चाहिए, आपकी बेटी को तप करना चाहिए, तप करके महादेव को प्रसन्न कर अपना लेना चाहिए। तो नारद जी कह दिए तो पार्वती जी के माता के गुरु बन गए नारद जी। संक्षिप्त में बताया जाए तो देखिए, माता ने इसके बाद आशीर्वाद लेके माता पिता का बहुत तप किया। पत्ता कुछ दिन पत्ता खा के, बहुत सालों तक पत्ता खा के जीवित रहे। इसके बाद पत्ता भी छोड़ दिया, वायु में जीने लगे, बहुत प्रकार से तप करके। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए तप करते हुए। एक बार आकाशवाणी हुई, भाई मनोरथ सुफल तब सुनो गिरिराज कुमारी, परिहर दुस कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अब तुम्हें शंकर जी अवश्य मिलेंगे। तो इसके बाद माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। पर दूसरी तरफ देखे तो जब से माता सती का शरीर छूटा तब से महादेव को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब से मेरे बाबा बस जहां जहां भगवत चर्चा होती वहां पे जाके भगवत चर्चा में लीन रहते, भगवान की गुण कथाएं सुनते, भगवान का नाम राम नाम जप करते रहते। तो ठीक उसी प्रकार उनको वैराग्य जागृत हो गया। तो इस प्रकार महादेव जी घूमते फिरते रहते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक क्या हुआ, अचानक एक बार राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, राम जी प्रकट हो गए। रघुनाथ जी प्रकट होकर क्या हुआ, बहु विधि राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। भगवान प्रकट हुए, बोले तुम तो राम कथा सुनाते हो। तो शंकर जी बोले हाँ बिल्कुल सुनाते हैं प्रभु, आपकी कथा ही, आपकी आज्ञा सब कुछ मेरा शिरोधार्य है प्रभु। फिर राम जी ने कहा आज मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। फिर भगवान राम ने सुनाई माता पार्वती की पूरी कथा। इसके बाद शंकर जी बोले बहुत अच्छा बोले प्रभु, पर दक्षिणा क्या चाहिए आपको, और इसका तात्पर्य क्या है कहा कथा का, क्यों सुनाए प्रभु ये कथा, इसका तात्पर्य क्या है। तब मेरे प्रभु ने बोला जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। दोनों प्रश्नों का एक उत्तर दे दिया। दो प्रश्न क्या था, शंकर जी ने कहा था कि तात्पर्य क्या है और दक्षिणा क्या है। तो ये दोनों का उत्तर एक में मेरे राम जी रघुनाथ जी देते हैं, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। यही मांग करता हूं कि जाओ विवाह कर लो, पार्वती से विवाह कर लो। तब मेरे बाबा ने बोला उचित तो नहीं है प्रभु, पर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम अवश्य करेंगे। इसके बाद परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि ने जाकर बहुत तरह की निंदा की, तुम्हारे तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे हो वो तो शमशान में घूमता रहता है, जो जिसके पास ना अच्छे कपड़े हैं पहनने को, दिन रात भस्म लिपेटे बैठे हुए हैं, ना अच्छा स्वरूप है, सांप है, वेश तो देखिए अमंगल वेश वाला है, जटाधारी है। इससे अच्छा हम आपके लिए और एक रिश्ता ढूंढ के लाए हैं, तो समस्त सद्गुणों के भंडार है लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण। अब उनसे आप बोले तो क्या हम रिश्ता आगे नाता जोड़ दे, पर पार्वती मैया ने बोला क्योंकि जब जिससे लगन लग जाती है फिर कोई धोखेबाजी इसको छुड़ा सकता है, छोड़ सकता है। तो माता पार्वती तो देखिए पतिव्रता नारी थी, और ये एग्जाम्पल है हमारे आज के युग के लिए।
ये माता पार्वती की अज्ञान थी, इनको क्या कुछ पता नहीं, सब पता था। स्वयं शक्ति सी, स्वयं शक्ति है मेरी माँ। पर जगत को समझाने के लिए जिस प्रकार बच्चे को सिखाने स्वयं माँ उल्टे पांव चढ़ती है, ठीक उसी प्रकार माता जो शक्ति जगदम्बा भगवती है, वे स्वयं लीला करके अपने आप को अज्ञानी बना लेती है। यही माँ की महिमा। और पार्वती माता और शिव में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। और राम जी और सीता जी में कोई भेद नहीं है, एक ही है। और राम जी और शिव जी भी कोई भेद नहीं है, एक ही है। सब परम ब्रह्म, परम तत्व तो एक है। ओमेकं परमं ब्रह्म ओमेकं स्मरणं मम। एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म से सब कुछ भगवान बार बार लीला करते हैं। तो ठीक है, सप्तऋषि ने आकर उनको अनेक प्रकार की परीक्षा किया। इसके बाद माता पार्वती ने कुछ नहीं होने दिया। इसके बाद सप्तऋषियों ने उनको जगदम्बा मानकर प्रणाम करके चले गए। फिर सप्तऋषियों ने जाकर शिव जी को सुनाया, पार्वती जी ऐसे ऐसे हमने अनेक प्रकार की परीक्षा किया। पर माता पार्वती के बारे में सब कुछ सुनाया। माता पार्वती के उत्तर मेरे बाबा ये सब सुनकर गदगद हो गए। प्रतिदिन महाराज श्री के सत्संग के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।